नमस्कार। ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देख के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आगे से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। सभी इस वीडियो का जो भी ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है उसका लाभ उठा सके। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अपन राजस्थान का भूगोल जो ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु कल कोपेन का पढ़ा था। कोपेन के बाद में आ जाए थारवेट का। कौन सा है? थारवेट का। दोनों से मिलता जुलता, दोनों इसके बाद में दोनों का जो समकालीन है, जो नक्शे से बनाया जाता है वो पूरा किया है। आज पहले देख लो थारवेट का जलवायु वर्गीकरण किसका है? थारवेट का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय रूस के थे, थारवेट महोदय अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका के। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थानवेट महोदय ने सन 1931 में सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक जो जलवायु वर्गीकरण किया था। थानवेट ने सबसे पहले किसका वर्गीकरण किया था? अमेरिका का। कब किया था? 1931 में। कब किया था? 1931 में। फिर 1931 के बाद में अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण करने के बाद उन्होंने पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया 1933 में। कोई बात नहीं है, सबसे पहले याद रख लो। सबसे था कहाँ का? अमेरिका का। सबसे पहले जैसे कि अपना गांव को हो तो सबसे पहले अपना गांव को देखो। तो अमेरिका का था तो सबसे पहले किसका वर्गीकरण किया? अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया। उसके बाद में 1933 में विश्व का किया। विश्व का जलवायु वर्गीकरण कब किया? 1933 में। थानवेट के द्वारा 1948 के अंदर संशोधित जलवायु वर्गीकरण किया गया पूरे विश्व का। 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण पूरे विश्व का किया गया। किनके द्वारा? थानवेट महोदय के द्वारा। थे कहाँ के? अमेरिका के। सबसे पहले अमेरिका का किया 1931 में, फिर पूरे विश्व का किया 1933 में, 1948 में संशोधित वर्गीकरण किया। उसके बाद थानवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण का 4 आधार माना। कोपेन ने 3 माना था, इसने चौथा और जोड़ दिया। कोपेन और जो थानवेट है उनके 3 आधार तो सेम है। कौन कौन से? एक तो था वर्षा, तापमान, वनस्पति। इन्होंने चौथा जोड़ दिया वाष्पीकरण। कौन सा जोड़ दिया? वाष्पीकरण। चौथा कौन सा जोड़ा इन्होंने? वाष्पीकरण। क्वेश्चन आ जाए थानवेट के जलवायु वर्गीकरण में अलग विशेषता क्या है? इन्होंने क्या जोड़ा था? वाष्पीकरण। 3 तो कोपेन महोदय ने भी जोड़े थे। कौन कौन से? वर्षा, तापमान, वनस्पति। कोपेन महोदय का जो मुख्य आधार था वो था वनस्पति। थानवेट महोदय का भी मुख्य आधार क्या रहेगा? वनस्पति। क्या रहेगा? वनस्पति। परंतु 2015 के महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में जो अब वैकेंसी आई है, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में 2015 में आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो माना था वर्षा। क्या माना था? वर्षा। वर्षा मुख्य आधार कौन से किसका है? थानवेट का है, कोपेन का है, तिवार्था का है। तो 2015 में महिला पर्यवेक्षक में इसका आंसर क्या माना था? वर्षा। क्या माना था? वर्षा। लेकिन इनका मुख्य आधार है क्या? वनस्पति। कोपेन महोदय का भी मुख्य आधार क्या था? वनस्पति। थानवेट महोदय का भी मुख्य आधार क्या है? वनस्पति। और तिवार्था महोदय का मुख्य आधार है वर्षा। तिवार्था जो महोदय है उनका मुख्य आधार है वर्षा। आगे जो वीडियो आएगी उनमें बता दिया जाएगा। थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, मुख्य आधार कितने हैं? 1। कौन सा? वनस्पति। और आधार कितने थे? 4। कौन कौन से? वर्षा। किसी स्थान की वर्षा को देखकर कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, उस वर्षा को देखकर वहां की जलवायु को बता सकते हैं। थानवेट ने कहा कैसे? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम हो रही है तो वहां की जलवायु बता सकते हैं। वहां पे कैसी जलवायु है? कैसी जलवायु होगी? शुष्क होगी, उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु होगी। तापमान, अब देखो वहां पे वर्षा कम हो रही है तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा। भूरी रेतीली बलुई मिट्टी है, जल्दी सूख जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो गर्मियों में जो दिन के अंदर तापमान ज्यादा रहेगा तो तापमान के आधार पर भी जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है। वनस्पति, पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे कैसे हैं? कंटीली झाड़ियां हैं। दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान के पेड़ है, हरे भरे पेड़ है। तो वनस्पति को देख के भी जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है।
इन्होंने चौथा जोड़ा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया पेड़ पौधे करते हैं, तो पेड़ पौधों की वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसको देखकर भी जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है। ये किन्होंने माना? थानवेट महोदय ने माना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वर्षा, वर्षा को देखकर जलवायु वर्गीकरण कर सकते हैं। तापमान को देख कर भी कर सकते हैं। वनस्पति को देख के भी कर सकते हैं। जैसे वनस्पति, जैसे दक्षिणी राजस्थान में आम के पेड़, आम के पेड़ उगते हैं, आम के पेड़ के पत्ते इतने बड़े। पूर्वी राजस्थान में खेजड़ी, खेजड़ी की पत्ती पतली पतली, जिसको ग्रामीण भाषा में लूंग कहते हैं। हमारी तरफ जो शेखावाटी साइड उसमें लूंग बोलते हैं। लूंग जो बकरी का चारा होता है उसे लूंग बोलते हैं। पतली पत्ती होती है। आम के बड़े पत्ते हैं, और भी जो भी बड़े पत्ते हैं उनके बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है शुष्क अर्ध शुष्क में जो पत्तियों की साइज होती है वो पतली होती है, एकदम छोटी होती है। फिर विरल पतझड़ी वन है उसमें थोड़ी बड़ी, सघन पतझड़ी में और बड़ी, और सागवान में ज्यादा बड़ी। अलग अलग है, तो वनस्पति के आधार पर भी देख के जलवायु को वर्गीकरण किया जा सकता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देख के थानवेट महोदय ने बताया कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देख के भी जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है। मुख्य आधार वनस्पति था। थे कहाँ के? अमेरिका का। सबसे पहले अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण किया 1931 में। 33 के अंदर पूरे विश्व का किया। संशोधित वर्गीकरण 1948 में किया। इतनी बात है, ज्यादा कोई बात नहीं। इन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु वर्गीकरण किया। राजस्थान का कितने भागों में बटा? जलवायु के 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? देखो कुछ लिख रखे हैं, पहले आराम से बताओ। पहला तो है उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब इनके संकेताक्षर दे रहा, अगर प्रत्येक का संकेताक्षर देखेंगे तो बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। ये लिखित प्रक्रिया में पूछ सकता, आज तक तो पूछा नहीं, इसलिए मैं प्रत्येक संकेताक्षर का बता नहीं रहा, पूरा बता रहा हूँ इसको क्या बोला गया है। अगर प्रत्येक संकेताक्षर आपको देखना है तो वो कभी पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप देख सकते हो। लेकिन पूरा प्रत्येक का ई को क्या बोलते हैं, ए को डी किसको बोलती है, पूरा संकेताक्षर देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे। आप पूरा देख लो, डायरेक्ट उठा के देखते हैं, जिले पूछते हैं। देखो एक बार तो जिले कल भी बताए थे, उससे पहले वीडियो में बताए थे, आज फिर से बता रहा हूं। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कौन सा है? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इनमें जिले कौन कौन से? जैसे कि शुष्क में कौन से हैं? कोपेन वाला जो शुष्क था, उष्ण शुष्क था, उसमें कौन से? सेम के सेम वही कंटेंट इसमें कौन से आएगा? जैसे जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग, फिर और बीकानेर का दक्षिणी भाग, बीकानेर का दक्षिणी भाग, ऊपर का अलग आएगा। ये कुछ जैसे पाली का थोड़ा सा क्षेत्र, ये सभी इसमें उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आ जाएगा। किसमें? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। इस उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को थानवेट महोदय ने संकेताक्षर दिया EA-D। क्या नाम दिया? EA-D। आपके ये डायरेक्ट ये नाम याद रहना इंपॉर्टेंट है। पहले 2015-16 में तो एग्जाम में ये नाम पूछता था, आजकल इनके जिले पूछता है। पहले तो नाम पूछता था, आजकल इनके जिले पूछता है। जैसे अब RS प्री में भी आया था, वीडियो में भी आया, पटवार में भी आया था, जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें जिले पूछ रहा लगातार, कौन कौन से जिले किस में सम्मिलित है। तो इनका जिलों का जो कंटेंट है वो अलग रख के प्रत्येक में जिले लिख के आप करना। ये तो पूछ लिया 15 में, अगर पूछ ले आपको तो याद रखना EA-D किसको बोल रहा है? शुष्क उष्ण शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश को बोल रहा है। क्या? EA-D। जो जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र, जोधपुर का, थोड़ा सा बीकानेर का, ये जो क्षेत्र है उसको उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। संकेताक्षर में क्या दे रहा? EA-D। दूसरा, अब देखो ये तो शुष्क हो गया, एक है अर्ध शुष्क। अब देखो आजकल जो सिंचाई परियोजना चल रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर सिंचाई परियोजना, बांकड़ा नागड़ सिंचाई परियोजना, तो इसमें जो क्षेत्र है मरुस्थल का वो सिंचित क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र होने के कारण यो जो क्षेत्र हो ऊपर का, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर,
तो वो मध्यम तापीय अर्ध शुष्क हो गया। आता तो अर्ध शुष्क में है, वो थोड़ा सा शुष्क में, थोड़ा सा अर्ध शुष्क में, लेकिन उष्ण नहीं है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र हो गया तो वनस्पति भी होगी, सिंचित क्षेत्र के कारण फसल वगैरह भी, वनस्पति भी होगी सिंचित क्षेत्र की। अरे पानी जाड़े रेवा बड़े सब कुछ हो सके, पानी रेहो तो नमी भी आओ, पानी रेहो तो पेड़ पौधा भी उगा तो भी बड़े पानी की व्यवस्था पूरी हो रही है। 3-3 4-4 जो सिंचाई परियोजना भी चल रही है। अब भी बड़े तापमान के देखो, सिंचाई है, वनस्पति है, तो तापमान के देखो कम। तो जो ऊपर को जो क्षेत्र है बिन बोल रहा है मध्यम तापीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या बोल रहा है? मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा है? दूसरा, मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जहां जहां नदी सिंचाई परियोजना आ रही है वो क्षेत्र है। मतलब राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बड़े लिख देता हूं, बीकानेर। ये जो क्षेत्र है इसमें नहर सिंचाई परियोजना आ रही है। तो वर्षा के कारण, सिंचाई परियोजना के कारण यहाँ पे वनस्पति बढ़ गई है, जिससे तापमान क्या हो गया है? कम हो गया। जितनी ज्यादा वनस्पति रहेगी उतना कम थोड़ा तापमान में कमी आएगी। वनस्पति ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं? मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के लिए थानवेट महोदय ने एक संकेताक्षर दिया DB-W, बड़े लिख देता हूं, DB-W। क्या नाम दिया है? DB-W, मतलब मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसको क्या बोल रहे हैं? मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। संकेताक्षर क्या दिया है? DB-W। क्या दिया है संकेताक्षर? DB-W। जिले जहां पे सिंचाई परियोजना चल रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। 2 हो गए। तीसरा, अब देखो जो आर्द्र था, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इन तीनों को मिला दिया। इन तीनों को क्या कर दिया? मिला दिया। अब पहले भी अर्ध शुष्क वाला सबसे बड़ा था, कोपेल वाले में भी BSSW सबसे बड़ा था। अब तीन को एक साथ कर दिया तो सभी मिल गए, उसको बोल रहे हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या बोल रहे हैं? उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये सबसे बड़ा है, इसको नाम दे देना। नक्शे से देखिए, ये है। अब देखो पूर्वी मैदान भी मिल गया पूरा का पूरा। जो उष्ण और उपोष्ण, ये क्या नाम है, इसको बोल रहे थे अर्ध शुष्क, वो भी मिल गया। अरावली का जो क्षेत्र है वो भी मिल गया, अर्ध शुष्क भी मिल गया, पूर्वी मैदान भी मिल गया, अरावली का क्षेत्र भी मिल गया। तो थानवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये था मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये है उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका संकेताक्षर क्या है? DA-W। क्या है? DA-W। थानवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश का संकेताक्षर क्या है? DA-W। क्या है? DA-W, जो सबसे बड़ा। अब इसमें पूर्वी राजस्थान, अरावली, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये सम्मिलित है। अब इनके जिले आपको कंप्लीट याद रहने चाहिए, भौतिक प्रदेश में भी करवा के गया हूं। तो ये जिले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब पूर्वी मैदान पूरा जो भी है, हर जो अरावली का कुछ भाग है वो भी है, जैसे कि दक्षिणी अरावली के 1-2 हिस्सों को छोड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो इसमें आएंगे। जो भी अर्ध शुष्क में जो भी बच गए, जैसे कि लूनी नदी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, झुंझुनू शेखावाटी का जो बेसिन है वो इसमें आ गया, जयपुर अजमेर का आसपास, राजसमंद का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी इसमें आ गए। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश थानवेट के अनुसार उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। संकेताक्षर बता रखा है DA-W। ये 3। चौथा है ये नीचे का जो हाड़ौती का क्षेत्र है, या फिर दक्षिणी अरावली में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है उसको बोल रहा है उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश। क्या बोल रहा है?
उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, ये लिख रखा है उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, जो अपने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अति आर्द्र में था। कोपेन के जलवायु के अनुसार AW में था, वो थानवेट के अनुसार किसमें है, उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसका संकेताक्षर दे रखा है CA-W, क्या नाम दे रखा है, CA-W। ये 4 भागों में बांट रखा है थानवेट महोदय ने, कितने भागों में बांट रखा है, 4 में। फिर से देखना, थानवेट महोदय थे कहाँ के, अमेरिका का। सबसे पहले अमेरिका का करेगा 1931 में, फिर विश्व का करेगा 1933 में। फिर इसे लिखेगा यार मेरे से गलती होगी, इस कोयल कुछ भी मान ले कुछ मात्रा में गलती होगी तो संशोधन कराएगा। संशोधन कर रहा है 1948 के अंदर। कब कर रहा है, 1948 के अंदर। तो थानवेट का अंतिम संशोधन कब हुआ, 1948 के अंदर हुआ। था कहाँ का, अमेरिका का। मुख्य आधार 4 माने, कोपेन के अनुसार कितने थे, 3, इसके कितने हैं, 4। 4 में कौन कौन से, वर्षा, तापमान, वनस्पति और वाष्पीकरण। वर्षा को देख के जलवायु वर्गीकरण, वनस्पति को देख के, तापमान को देख के, चौथा जोड़ा वाष्पीकरण। पूछ ले कि जलवायु को विभाजित करने में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को किसने जोड़ा, थानवेट महोदय ने। मुख्य आधार माना वनस्पति को, लेकिन महिला प्रयोगशक 2015 में थानवेट महोदय का मुख्य आधार क्या माना था, वर्षा माना था। क्या माना था, वर्षा। क्वेश्चन बता रहा हूं, महिला प्रयोगशक 2015 में आया था, लेकिन है किसका मुख्य आधार, वनस्पति का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा, 4। कौन कौन सी है, उष्ण, शुष्क, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश 1। दूसरा मध्यम तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 2। तीसरा उष्ण अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। चौथा उपाद्र जलवायु प्रदेश, उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश। 4 भागों में। इनके संकेताक्षर EAD, DB-W, ये है EA-D, DB-W, DA-W, CA-W। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे रटो चाहे कुछ भी करो, याद ये जरूर करना पड़ेगा था। कहीं भी करो, कुछ भी करो, अन याद करो, क्योंकि अनम से क्वेश्चन डायरेक्ट आवे। 12 बजे ही बाद में क्वेश्चन आओ, RS के अंदर भी आयो है। और जो भी एग्जाम लगातार आ रही है, पहले तो सीधा संकेताक्षर पूछा करता, आजकल जिला भी पूछ रहे हैं। जिला के साथ साथ अब की वनस्पति भी याद कर लियो, आगे का प्रश्न के लिए बता रहे, वनस्पति भी याद कर लियो। और मिट्टी से संबंधित आंसर पढ़ियो, जो में मिट्टी पाई जाती से संबंधित पढ़ियो। जैसे कि इस साइड में जलोढ़ मिट्टी, अरे ना भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, तो अरे दोमट मिट्टी, अरे लाल लोमी काली ये पाई जाओ, तो मिट्टी से संबंधित भी पढ़ियो। क्योंकि क्वेश्चन मन का आओगे तो अब जो रटे रटाए क्वेश्चन है वे तो भूल जाओ, फैक्ट से क्वेश्चन आओगा, पूरा ज्ञान लेगा तो ही क्वेश्चन कर सकोगा सही। तो ये अपनो थानवेट का जलवायु प्रदेश। इसके बाद में अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। आप देखो, पहले तो देख लो तिवार था को तो जलवायु वर्गीकरण, यो वास्तव में कोपेन को ही है, की को है, कोपेन को। देखो ये में BWH W हटा दियो, BSH W हटा दियो, बस नाम थोड़ा सा चेंज है। CWG अड़े है CAW, की जगह AW। जो कोपेन को जो जलवायु वर्गीकरण है वो सेम की को है तिवार था को जलवायु वर्गीकरण। मुख्य रूप से करे हुए कि आराम से सरल भाषा में करे हुए कि थे पढ़ सको, जैसे सरल भाषा में ज्योग्राफी में सारी चीज लिख रखी है, मैं थोड़ी सी भाषा चेंज करके था पढ़ा रही होती है। सरल भाषा में करे हुए वहाँ पे वही बात है। जो शुष्क, जो अर्ध शुष्क, जो पूर्वी मैदान को, जो दक्षिणी क्षेत्र को सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, अर्ध शुष्क वालों वही है। ये सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है, अब बात बता दो। इन्हें नक्शा से याद करो, सेम का सेम वर्ग। देखो BWH शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें जिले जैसलमेर का क्षेत्र, जोधपुर का क्षेत्र, थोड़ा सा बाड़मेर का क्षेत्र उत्तरी भाग पश्चिमी भाग, और थोड़ा सा बीकानेर का क्षेत्र, ये सभी किस में आएंगे, शुष्क में आएंगे। फिर इसमें देखो जो अर्ध शुष्क के अंदर आते हैं पूरे झुंझुनू सीकर, चूरू, जयपुर, अजमेर का भाग, सारा पूर्वी मैदान का भाग इसमें आ रहा है, और अरावली का पूरा भाग आ रहा है। इसमें पूर्वी मैदान को छोड़ दो, अर्ध शुष्क मरुस्थल और अरावली की जो पश्चिमी ढाल है वो पूरा क्षेत्र किस में आएगा, BSH में। तो तिवार था के अनुसार भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जलवायु क्षेत्र वो कौन सा आएगा, BSH, यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
कोपेन के अनुसार भी सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BSSW उष्ण अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, सबसे ज्यादा बारिश होती है ये। अब देखो एक बात और क्या बता रहा था मैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो प्रतिनिधि जिला है वो इसमें था कौन सा, देखो सब बताते हैं बीकानेर, मैं बता रहा हूं जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। इसमें कौन सा था, पढ़े हुए हो आप, बता के जाओ कौन सा था, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था, इसमें था डूंगरपुर। कौन सा था, डूंगरपुर। इसमें बताओ, कोई तो बताओ, इसमें जैसलमेर, इसमें डूंगरपुर। और एक भारतीय मौसम विभाग और बना देता हूं, इसको भी 4 भाग में बांट देता हूं। ये शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, उपातर, आतर, अति आतर। कौन सा है, अति आतर। इसका प्रतिनिधि जिला था जैसलमेर। भारतीय मौसम विभाग का है, इसमें था बीकानेर। याद आओ थोड़ा थोड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर, और इसमें झालावाड़। ऐसे ही कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है इसमें भी जिले थे, कौन कौन से थे वो मैं पूछ रहा हूं, आपको पढ़ा के गया थे, बेटा थे बता दो। इको है नागौर, पेठेड़ा भी मूर्था बड़े ही, पटवाड़ा भी मूर्था। इका है टोंक। कौन सा है, इको नागौर, इको टोंक। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सका, प्रतिनिधि जिला कौन सा है। जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क में प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, अर्धशुष्क में बीकानेर, उपाद्र में जयपुर, आर्द्र में सवाई माधोपुर, अति आर्द्र में झालावाड़। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। BSHW अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश है, उष्ण अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उसका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर। CWG जो पूर्वी मैदान का भाग है उसका प्रतिनिधि जिला टोंक। और AW जो अति आर्द्र का भाग है, ज्यादा बारिश होती है, उसका प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। इनसे कंपेयर करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंपेयर आपको करना पड़ेगा। ये नक्शो पूरो को पूरो था 3 बार बनाना पड़ेगा, पेन से बना लो, अपना नक्शा बनाने की जरूरत को नहीं, इस प्रकार से नक्शो बना लो क्रॉस करके। नक्शो बना हुआ बैठोगा अपना नहीं इतनी जरकरार, 1 रुपया को 1 नक्शो लियो चाहे, इस प्रकार से 4-5 नक्शा बना लो और नक्शा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो अपना करना है, ये किसके लिए खाली स्थान दे दो, ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो ये जो जलवायु है अपनी राजस्थान की जलवायु वह पूरी होगी। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, हार्वेट का जलवायु वर्गीकरण, टिवार था का जलवायु वर्गीकरण। टिवार था ने मुख्य आधार किसको माना था, वर्षा को। इसने माना था मुख्य आधार वनस्पति को, लेकिन एक एग्जाम में वर्षा मान रखा है। चौथा जोड़ा था वाष्पीकरण। इसके 3 आधार थे, जो वाष्पीकरण को हटा के 3 बचते हैं। ये अपनी पूरी जलवायु आज कंप्लीट होती हुई। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो वो पूछ सकता है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।